हेलो दोस्तों, नमस्कार, राधे राधे। कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ कि अच्छे होंगे। इस उतरते हुए सर्दी के मौसम में अपने आप को स्वस्थ बनाए रखें। पढ़ाई के प्रति लगन से लगे रहो, क्योंकि जो अंतिम समय तक परीक्षा के दौर में लगा रहेगा वही आज के समय में अंतिम सफलता को प्राप्त करेगा। किसी प्रकार के भ्रामक प्रचारों में ना आए। जो भी आपका लक्ष्य है उसके प्रति सादर केंद्रित रहे, अपनी पढ़ाई को नियमित रखे और अपने लक्ष्य को सर्वोपरि रखे। चाहे वह आपका एलडीसी की परीक्षा के प्रति हो, राजस्थान हाईकोर्ट की परीक्षा के प्रति हो, या फिर आपका जो जून जुलाई जो होने वाली एग्ज़ाम है सेकंड ईयर उसके प्रति हो। तो अपना लक्ष्य को हमेशा टारगेट करके ही चले और उसी के अनुसार बनाई हुई रणनीति को ही अपनाएं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ तक हमने पिछली कक्षा में प्रश्नों के सवाल जवाबों को विश्लेषित कर लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में से गाय की किस नस्ल को राजस्थान की कामधेनु के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन ए थारपारकर, ऑप्शन बी राठी, ऑप्शन सी नागौरी, ऑप्शन डी मालवी, ऑप्शन ए अनुत्तरित प्रश्न। तो किसको राजस्थान की कामधेनु के रूप में किसे जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, राठी। राठी गाय को राजस्थान की कामधेनु के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रमुख संस्थान है जो भारत में ग्रामीण विकास पर प्रशिक्षण प्रदान करता है और अनुसंधान करता है? ऑप्शन ए राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संगठन, नहीं। ऑप्शन बी राष्ट्रीय विकास संगठन, नहीं। ऑप्शन सी ग्रामीण विकास संस्थान, नहीं। और ऑप्शन डी राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान। बिल्कुल दोस्तों, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? आरटीआई राइट टू इंफॉर्मेशन अधिनियम 2005 के लागू होने के बाद सूचना की स्वतंत्रता अधिनियम 2002 की स्थिति क्या है? यानी कि सूचना की स्वतंत्रता अधिनियम 2002 है, उसकी स्थिति क्या है? निम्न में से सबसे उपयुक्त विकल्प को चुनना है। ऑप्शन ए से निरस्त कर दिया गया है। ऑप्शन बी जैसे ही केंद्र सरकार इसके तहत नियम बनाएगी यह लागू हो जाएगा। ऑप्शन सी केंद्र सरकार ने राज्य सरकार को इसे लागू करने की सलाह दी है। और ऑप्शन डी है यह मौजूद है और जिस हद तक आरटीआई अधिनियम 2005 विरोधाभासी है यह बाद वाले को खत्म कर देगा। तो आप सभी को पता होना चाहिए कि जो सूचना की स्वतंत्रता अधिनियम 2002 है इसे वर्तमान में निरस्त कर दिया गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 अधिनियमित किया गया है। सूचना का अधिकार 2005 कब अधिनियमित किया गया, यह हमसे पूछा गया है। यह एक फिक्स डेट है जो कि आपको रटी होनी चाहिए। ऑप्शन ए है 22 जून 2005, नहीं। ऑप्शन बी 22 जुलाई 2005, नहीं। ऑप्शन सी 2 अक्टूबर 2005, नहीं। ऑप्शन डी 15 जून 2005। बिल्कुल दोस्तों, जो सूचना का अधिकार अधिनियम में है जिसे 15 जून 2005 को अधिनियमित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में से किस लोक देवता को मुसलमान रामसा पीर के रूप में पूजते हैं? ऑप्शन ए गोगा जी, ऑप्शन बी मल्लीनाथ जी, ऑप्शन सी रामदेव जी, ऑप्शन डी देवनारायण जी, ऑप्शन ई अनुत्तरित प्रश्न। तो रामसा पीर के रूप में किसे जाना जाता है दोस्तों? ऑप्शन सी रामदेव जी को रामसा पीर के रूप में जाना जाता है। पीरों के पीर रामसा पीर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रामदेव जी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। उस ख्याल का नाम बताइए समसामयिक समाचार, कविता, संगीत,
गीत नृत्य का सुंदर मिश्रण है? ऑप्शन ए हेला ख्याल, ऑप्शन बी जयपुरी ख्याल, ऑप्शन सी कन्हैया ख्याल, ऑप्शन डी शेखावाटी ख्याल, ऑप्शन ई प्रश्न अनुत्तरित प्रश्न। तो किस ख्याल के अंतर्गत समसामयिक समाचार कविता संगीत गीत और नृत्य का सुंदर मिश्रण है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जयपुरी ख्याल के अंतर्गत समसामयिक समाचार कविता संगीत नाटक नृत्य का सुंदर मिश्रण देखने को हमें मिलता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। उस प्रसिद्ध स्वांग कलाकार का नाम बताइए जिसने भारत उत्सव में राजस्थान को प्रतिनिधित्व किया है। किसके अंतर्गत? स्वांग के अंतर्गत भारत उत्सव में राजस्थान का प्रतिनिधित्व किया था। ऑप्शन ए जानकीलाल भांड, ऑप्शन बी लच्छीराम, ऑप्शन सी मांगीलाल मिस्त्री, ऑप्शन डी गोपी किशन भट्ट। तो इसका राइट आंसर आप सभी को पता है क्या हो जाएगा? जानकीलाल भांड स्वांग के कलाकार थे जिन्होंने भारत उत्सव में राजस्थान की ओर से प्रतिनिधित्व किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। फड़ कलाकार कौन? श्रीलाल जोशी का संबंध किस है? भाई हमें कला तो दी गई है, किससे संबंधित है? फड़ से, लेकिन का किस क्षेत्र से किस जिले से संबंधित है ये हमें बताना है। ऑप्शन ए सीकर से, ऑप्शन बी जयपुर से, ऑप्शन सी चूरू से, ऑप्शन डी भीलवाड़ा से। तो हम सभी जानते हैं श्रीलाल जोशी का संबंध किस जिले से आता है? भीलवाड़ा से। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में से किसने 4 खंडों वाला इतिहास वंश भास्कर लिखा था? तो हमें आने वाले प्रश्नों को हमें इस तरह से तैयार करना चाहिए कि इनमें से किसी प्रकार से तोड़ फोड़ के क्वेश्चन बने तो हमें गलत ना हो। जैसे कि मान लो अगले आने वाले एग्जाम में एक प्रश्न बने कि वंश भास्कर को कितने खंडों में विभाजित है? तो उसका राइट आंसर क्या हो जाना चाहिए? 4 खंडों में। चलो इस प्रश्न का उत्तर ढूंढते हैं। तो ऑप्शनों को देखते हैं। सूरबल मिश्र, कबीरदास, श्यामल दास, ऑप्शन सी गोविंद गंगाधरा पांडे, ऑप्शन डी दशोरा दुर्लभ राम, ऑप्शन डी अनुत्तरित प्रश्न। तो सभी को पता है यह वंश भास्कर किससे संबंधित हो जाएगी? सूरमल मिश्रण। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान के लेखक का नाम बताइए। किसका? एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। ऑप्शन ए कर्नल जेम्स टॉड, ऑप्शन बी जेम्स स्किनर, ऑप्शन सी जेम्स सेप, ऑप्शन डी अलेक्जेंडर कनिंघम। तो आपको सबको पता ही होगा इस प्रश्न का क्या आंसर हो जाएगा? कर्नल जेम्स टॉड, ऑप्शन ए से राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। किसके? सीकर के रेवासा गांव की तलहटी में कौन सा मंदिर स्थित है? सीकर के रेवासा में। ऑप्शन देखते हैं इसके। ऑप्शन ए डिग्गी कल्याण जी, नहीं। ऑप्शन सी केला देवी, ये तो वैसे भी नहीं क्योंकि डिग्गी है टोंक में, केला देवी होता है करौली में। खाटू श्याम जी, ये सीकर में है, जीण माता भी सीकर में है, लेकिन खाटू श्याम जी खुद खाटू गांव के अंदर है, तो यह नहीं होगा। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? जीण माता इसका राइट आंसर हो जाएगा। जीण माता का निवास स्थान कहाँ पर है मंदिर का? सीकर के रेवासा गांव की तलहटी में। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। राइजिंग राजस्थान वैश्विक निवेश शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन किया गया था। निम्न में से सबसे उपयुक्त उत्तर हमको चुनना है। ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए जोधपुर, ऑप्शन बी उदयपुर, ऑप्शन सी जैसलमेर, ऑप्शन डी जयपुर और ऑप्शन ई अनुत्तरित प्रश्न। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जयपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। गगन शक्ति 2024 अभ्यास भारतीय वायुसेना के द्वारा किया गया था, जो राजस्थान के किस स्थान पर आयोजित किया गया? ऑप्शन ए जोधपुर, ऑप्शन बी पोखरण, ऑप्शन सी अलवर, ऑप्शन डी बाड़मेर, ऑप्शन ई अनुत्तरित प्रश्न। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी पोखरण जैसलमेर। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। लैंगिक समानता किसको? लैंगिक समानता को बढ़ावा देने और लिंगानुपात बढ़ाने के लिए महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा कौन सी योजना शुरू की गई है? ऑप्शन देखते हैं। मिशन इंद्रधनुष, बेटी, ऑप्शन बी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, ऑप्शन सी प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, ऑप्शन डी पीएम श्री योजना, ऑप्शन ई अनुत्तरित प्रश्न। तो हमें सभी को पता ही है लैंगिक समानता को बढ़ावा देना एवं लिंगानुपात बढ़ाने के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का शुभारंभ किया गया है।
तो दोस्तों ये थे आज आपके जेल प्रहरी द्वितीय चरण को हुई एग्ज़ाम के संपूर्ण जीके के प्रश्न। यह उम्मीद लगाते हैं कि हाँ, यह क्वेश्चन जो का एनालिसिस या फिर आंसर बताए गए हैं, यह 10 से 15-20 मिनट की वीडियो आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद हो रही होगी, क्योंकि हमें हमेशा अपने लक्ष्य को सर्वोपरि रखकर ही अपने अहम फैसलों का निर्माण करना है। क्योंकि जीवन में याद रखना दोस्तों, सफलता से बड़ी कुछ नहीं होता। एक समय के बाद सिर्फ और सिर्फ हमारी सफलता ही गिनी जाती है। समय के साथ सिर्फ और सिर्फ हमारी नाकामयाबियों को गिनाया जाता है। अगर सफल हो गए तो वही, नहीं तो वही हमें समाज के द्वारा झंझोर कर रख दिया जाता है, सब अपने पराये हो जाते हैं। अगर सफलता है तो लोग हमें दूर से ही राम राम करके चलते हैं। इसलिए अपने लक्ष्य को सरपरे रखते हुए, अपने परिवार की परिस्थिति को देखते हुए हमेशा अपने स्टडी के प्रति डेडिकेट रहिए। मन लगाकर 8 से 10 घंटे डेली के हर हालत में निकलने चाहिए, क्योंकि आज का समय बहुत ही प्रतिद्वंदी समय चल रहा है। कंपटीशन बहुत टफ हो गया है। सिलेक्शन लेना दुर्लभ तो नहीं, लेकिन जो अगर नियत स्टडी नहीं करता है तो उसके लिए कठिन ज़रूर हो सकता है। और हाँ, अगर जो 8 से 10 घंटे डेली कंटिन्यूसली सालों से लगा हुआ है, सालों की मेहनत है, तो उसकी मेहनत उसके एक दिन सफलता का शोर उसके परिणाम के साथ अंतिम रूप से चयनित होकर देती है और सभी के मुंह बंद कर देती है। तो अपने समय के साथ परिणाम को ध्यान में रखते हुए, अपने टारगेट को निश्चित करते हुए, अपने पढ़ाई में दैनिक दिनचर्या को सुचारू रखें। इन्हीं बातों के साथ मैं आज का सेशन की उम्मीद करता हूँ कि अच्छे लगे होंगे। और भी आपके सामने किसी भी प्रकार की समस्या का सामना करना पड़ रहा हो, हमारे वीडियो से किसी प्रकार की फ़ायदा हो रहा हो, तो हमें कमेंट के माध्यम से हमारा हौसला अफजाई ज़रूर करें, ताकि हमें और भी मोटिवेशन मिले और अन्य प्रकार इसी प्रकार के आने वाले एग्ज़ाम में जो विगत भर्ती है उनके PYQ का विश्लेषण आपको वीडियो के माध्यम से पहुंचा पाएँ। तो इन्हीं शब्दों के साथ हम विराम देते हैं अपनी वाणी को। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे।